18वीं सदी का भारत। चारों तरफ अंधविश्वास का साम्राज्य। समाज रूढ़ियों की जंजीरों में बंधा हुआ है। महिलाओं के अधिकार लगभग शून्य है। कहीं बाल विवाह है, कहीं पर्दा प्रथा, और सबसे भयावह सती प्रथा, जहां विधवा स्त्रियों को जिंदा जलाकर राख कर दिया जाता था। जाति पाति की दीवारें इंसान को इंसान से अलग करती थी। धर्म का नाम लेकर लोग एक दूसरे को बांटते थे। शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित थी और जनता अज्ञानता के अंधकार में जी रही थी। ऐसे कठिन समय में एक ऐसा व्यक्तित्व उभरा जिसने अपनी सोच, अपने साहस और अपने संघर्ष से समाज को नई दिशा दी, जिसका नाम था राजा राममोहन राय। उन्हें सही मायने में भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने न केवल समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि शिक्षा, पत्रकारिता और धार्मिक सुधार की ऐसी नींव रखी जिस पर आगे चलकर आधुनिक भारत खड़ा हुआ। 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। परिवार वालों ने इनका नाम राममोहन रखा। राममोहन के पिता रामकांत राय परंपरावादी ब्राह्मण थे। वे कर्मकांड और धार्मिक रीति रिवाजों में गहरी आस्था रखते थे। वहीं उनकी माता तारिणी देवी सरल और संवेदनशील थी। पिता ने उन्हें अनुशासन और परंपरा का महत्व सिखाया, तो मां ने करुणा और मानवता के संस्कार दिए। यही मिश्रण आगे चलकर राममोहन की सोच का आधार बना। राममोहन बहुत छोटे थे, तभी उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। जब वे गांव के मंदिर में जाते और अनगिनत मूर्तियों को देखते, तो उनके मन में प्रश्न उठता, अगर भगवान एक है, तो इतनी मूर्तियां क्यों? जब वे देखते कि किसी शूद्र को पानी के घड़े से छूने तक की अनुमति नहीं है, तो वे सोचते, क्या वह इंसान नहीं? क्या ईश्वर ने उसे अलग बनाया है? उनके ऐसे सवाल कभी कभी परिवार और समाज को असहज कर देते, लेकिन यह स्पष्ट था कि ये बालक सोचने, समझने और बदलाव की आग लेकर पैदा हुआ है। राममोहन की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने जल्दी ही संस्कृत और बंगाली पढ़ ली। फिर उन्हें पटना भेजा गया, जहां उन्होंने अरबी और फारसी सीखी। वहां उन्होंने इस्लामी दर्शन, सूफी विचार और कुरान का अध्ययन किया। इस अनुभव ने उनके मन में धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक ईश्वर का विचार पैदा किया। इसके बाद वे काशी, वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र और वेदोपनिषद का गहन अध्ययन किया। काशी में ही वे अरस्तु और यूक्लिड की अरबी अनुवादित रचनाओं से परिचित हुए। ये उनकी सोच में तर्क और विवेक की नई रोशनी बनकर उतरा। कहा जाता है कि मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने गांव में मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा, ईश्वर निराकार है, उसकी पूजा हृदय से होनी चाहिए, न कि पत्थर की मूर्तियों से। गांव के लोग भड़क उठे। ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की। उनके पिता नाराज हो गए और कुछ समय तक उन्हें घर से बाहर रहना पड़ा। लेकिन राममोहन हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि इस अनुभव ने उनकी सोच को और मजबूत किया। युवावस्था में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने का मौका मिला। वहां उनकी मुलाकात ब्रिटिश अफसर जॉन डिग्बी से हुई। यही वो क्षण था जिसने राममोहन के जीवन को मोड़ दिया। कंपनी की नौकरी ने उन्हें पश्चिमी विचारों और शिक्षा से परिचित कराया। उन्होंने देखा कि यूरोप में विज्ञान, तर्क और समानता पर जोर दिया जाता है। उन्होंने तय कर लिया कि भारत को भी इसी राह पर आगे बढ़ाना होगा। राममोहन ने अपने चारों ओर समाज की भयावह तस्वीर देखी। स्त्रियां सती की ज्वाला में बलि चढ़ रही थी। छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। जात-पात के नाम पर इंसानों को अपमानित किया जाता था। अंधविश्वास और अज्ञान लोगों को गुलाम बनाए रखते थे। राममोहन ने मन ही मन कसम खाई, मैं इन कुरीतियों को नहीं रहने दूंगा। धर्म का असली रूप तो प्रेम, करुणा और सत्य है। मैं लोगों को ये सच्चाई बताऊंगा। नौकरी करते हुए उन्होंने महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत ज्ञान से बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए जन जागरण आवश्यक है।
इसलिए वे कलकत्ता, आज का कोलकाता, आ गए। ये शहर उस समय भारत का बौद्धिक और राजनीतिक केंद्र बन रहा था। यहां अंग्रेजों के संपर्क में आकर भारतीय समाज में नए विचारों की बयार बह रही थी। राममोहन ने सोचा, यहीं से मुझे अपनी क्रांति की शुरुआत करनी होगी। कलकत्ता में उन्होंने एक समूह बनाया, आत्मीय सभा। ये कोई बड़ी संस्था नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा विचार मंच था। यहां विद्वान और विचारक मिलते, धर्म, समाज और दर्शन पर चर्चा करते। राममोहन के नेतृत्व में इस सभा में तर्क और विवेक पर आधारित धर्म की बात होती। यहां सवाल पूछा जाता, क्या ईश्वर केवल ब्राह्मणों का है या सभी का? क्या स्त्रियों को भी शिक्षा और सम्मान नहीं मिलना चाहिए? आत्मीय सभा ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। राममोहन ने बचपन से ही मूर्ति पूजा पर सवाल उठाए थे। कलकत्ता में आकर उन्होंने इस विचार को और मजबूत किया। उन्होंने कहा, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है। उसकी पूजा हृदय और भक्ति से होनी चाहिए, न कि मूर्तियों और कर्मकांडों से। उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया और उनके आधार पर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उनकी ये सोच आगे चलकर ब्रह्मा समाज की बुनियाद बनी। राममोहन को सबसे अधिक विचलित करने वाली प्रथा थी सती प्रथा। इस प्रथा के तहत यदि किसी महिला का पति मर जाता तो उस विधवा को भी आग में कूदकर या जलाकर मार दिया जाता। राममोहन ने अपने जीवन में कई बार ये अमानवीय दृश्य देखा था। एक बार उन्होंने अपनी आंखों से एक युवा विधवा को सती होते देखा। वो विधवा रो रही थी, लेकिन समाज के लोग उसे जबरदस्ती चिता पर बैठा रहे थे। राममोहन ये दृश्य देखकर अंदर तक कांप उठे। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, मैं इस अमानवीय प्रथा को किसी भी कीमत पर खत्म कराऊंगा। राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लेख लिखे, भाषण दिए, जनमत बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि स्त्री को जबरन सती होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, धर्म का असली मकसद करुणा और न्याय है। स्त्रियों को जिंदा जलाना धर्म नहीं, पाप है। उनके प्रयासों से समाज का ध्यान इस मुद्दे की ओर गया। लोगों ने उनके खिलाफ विरोध भी किया, बहिष्कार की धमकी दी, लेकिन राममोहन पीछे नहीं हटे। राममोहन ने इस मुद्दे को अंग्रेजी शासन तक पहुंचाया। उनके प्रयासों और दबाव के कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ये राममोहन राय की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने कहा, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। मैंने कई निर्दोष स्त्रियों को सती होते देखा था, लेकिन अब ये भयावह प्रथा खत्म हो गई है। सती प्रथा की लड़ाई के बाद राममोहन ने धार्मिक सुधार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने 1828 में ब्राह्मो सभा की स्थापना की। बाद में ये ब्राह्मो समाज के रूप में विकसित हुई। इस समाज के सिद्धांत थे एक ईश्वर की उपासना, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का त्याग, जाति पाति का विरोध, स्त्रियों और पुरुषों की समानता, तर्क और विवेक पर आधारित जीवन। ये सभा आगे चलकर भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की प्रेरणा बनी। राममोहन राय मानते थे कि समाज में बदलाव के लिए शिक्षा और पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं निकाली, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी में। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वास और अंग्रेजी शासन की नीतियों पर खुलकर लिखा। उन्होंने कहा, स्वतंत्र प्रेस ही किसी भी समाज का आधार है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की, जहां भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह की पढ़ाई कराई जाती थी। राजा राममोहन राय ने इस दौर में समाज में एक नई चेतना जगाई। उन्होंने दिखा दिया कि एक अकेला व्यक्ति भी कुरीतियों और अंधविश्वास को चुनौती दे सकता है। सती प्रथा का अंत, ब्राह्मो सभा की स्थापना और शिक्षा व पत्रकारिता में योगदान ने उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बना दिया। राममोहन राय का मानना था कि समाज को अंधकार से निकालने का सबसे बड़ा साधन है शिक्षा।
उन्होंने देखा कि भारत में शिक्षा केवल संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों तक सीमित है। इसमें तर्क, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं। उन्होंने कहा, जब तक हमारे लोग आधुनिक ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वे न अंधविश्वास से मुक्त होंगे और न ही ब्रिटिशों का सामना कर पाएंगे। इसी सोच से उन्होंने 1822 में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल और 1826 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया। यहां भारतीय छात्रों को गणित, विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। राममोहन मानते थे कि भारतीयों को आधुनिक दुनिया से जोड़ने के लिए अंग्रेजी शिक्षा बहुत आवश्यक है। उनके लेख तेज और तर्कपूर्ण होते थे। उन्होंने एक बार लिखा, यदि जनता को सच बताने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो शासन केवल तानाशाही होगा। इससे अंग्रेज सरकार चिढ़ गई। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने फारसी अखबार बंद करवा दिया। लेकिन तब तक राममोहन पत्रकारिता को समाज परिवर्तन का औजार बना चुके थे। राममोहन राय धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे में विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और उनमें से ये संदेश पाया कि ईश्वर एक है, निराकार है और सभी मनुष्यों का है। उन्होंने ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया। उन्होंने बाइबल के का अनुवाद करवाया। वे कहते थे, हर धर्म का सार प्रेम, करुणा और सत्य है। हमें धर्म को बांटने के बजाय जोड़ने का माध्यम बनाना चाहिए। उनके ये विचार लोगों को आकर्षित करते, लेकिन रूढ़िवादी पंडित और मौलवी उनसे नाराज रहते। राममोहन राय महिलाओं की स्थिति देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने कहा, स्त्रियां भी मनुष्य हैं। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और सम्मान का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। उन्होंने न केवल सती प्रथा को समाप्त कराया, बल्कि विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया। उन्होंने समाज से कहा, जिस समाज में स्त्रियां गुलाम होंगी, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। राममोहन राय ने अंग्रेजों की अच्छी बातों को अपनाया, लेकिन जहां अन्याय दिखा, वहां विरोध भी किया। उन्होंने कंपनी की रेवेन्यू पॉलिसी की आलोचना की, क्योंकि इससे किसानों का शोषण होता था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत से केवल धन नहीं लूटना चाहिए, बल्कि शिक्षा और विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भारतीयों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान न्याय की मांग की। उनकी आवाज कभी-कभी अंग्रेजी हुकूमत को चुभ जाती थी। साल 1830 में मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय ने राममोहन राय को ब्रिटेन भेजा। वहां वे राजा के दूत बनकर गए, ताकि मुगल सम्राट की पेंशन और अधिकारों की रक्षा कर सकें। ये यात्रा उनके जीवन का अंतिम अध्याय बनी। ब्रिटेन पहुंचकर उन्होंने वहां की संसद और समाज से मुलाकात की। उन्होंने भारत की समस्याओं को पश्चिमी नेताओं और बुद्धिजीवियों के सामने रखा। उनकी विद्वता और तर्कशीलता से ब्रिटिश समाज प्रभावित हुआ। ब्रिटेन में लोग उन्हें द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। दुर्भाग्यवश इंग्लैंड में रहते हुए राममोहन राय बीमार पड़ गए। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल शहर के पास उनकी मृत्यु हो गई। उनकी समाधि आज भी ब्रिस्टल में स्थित है। भारत में ये खबर पहुंची तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इनको आज भी भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राममोहन राय का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अकेला इंसान भी समाज को बदल सकता है, बशर्ते उसमें साहस, ज्ञान और सत्य के लिए समर्पण हो। उनकी दी हुई विचारधारा ने आगे चलकर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं को भी प्रेरित किया। धन्यवाद।